हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स के जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व करना शुरू किया था उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था और यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स है 2 3 -1 2। वेरीफाई दैट ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स से और बी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमें जो मिलने वाला है उसके बराबर। और यह क्वेश्चन जो है वो समर 2014 में पूछा गया था। तो बेसिकली यह जो एक्सप्रेशन है यह प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स का, तो हमें यहाँ पे उसको वेरीफाई करना है। तो आइए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वेरीफाई करना है हमें उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो जब तक हमें a प्लस बी मैट्रिक्स नहीं मिलता है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। तो a प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 2 3 -1 2। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले हमें देखना होता है कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम होगा तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसे हम ऐड करेंगे। तो जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जो दोनों एलिमेंट्स होंगे यानी कि यह जो 1 है यह इस 2 के साथ में ही ऐड होगा, कोई दूसरे एलिमेंट के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों का जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे यह 1 1 है तो यहाँ पे भी यह 1 1 के साथ में ही ऐड होगा। ये 2 1 के साथ में है तो ये 2 1 के साथ में ऐड होगा। क्लियर। तो 1 प्लस 2 यह होता है 3, 2 प्लस 3 यह हो जाएगा 5, 3 प्लस -1। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस मिलता है। सो 3 -1 तो यह हो जाएगा आपका 2, 4 प्लस 2 यह हो जाएगा 6। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी मैट्रिक्स का वैल्यू मिल गया है, यह मैट्रिक्स है और इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। सो a प्लस बी मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम t लिखेंगे। और मैं यहाँ पे जस्ट इसका एक बेसिक बता देता हूँ कि इसका जो पोजीशन है वो है 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड होगा कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और यह होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जब हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो यह जो प्लेसेस हैं आई और जे के इसे हम इंटरचेंज करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे जो ये 1 1 है तो यह सेम रहेगा 1 1। ये जो 2 1 है ये चेंज होकर के 1 2 में हो जाएगा और यहाँ पे यह 2 1 में और यह जो है वो सेम रहेगा क्योंकि यह दोनों सेम है 2 2। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो प्लेस है वो चेंज हो जा रहा है इस प्लेस पे और यह जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह इसे सॉल्व करेंगे। सो 3 जो है वो एज इट इज़ होगा और ये 5 चेंज होकर के यहाँ पे चले जाएगा और ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे यह 6। तो इस तरह हमने यहाँ पे यह ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ पे जैसा अभी यहाँ पे हमने देखा था कि डायरेक्टली हम यहाँ पे इसे
ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 1 जो है वो एज इट इज़ होगा, और यह 3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 2 के प्लेस पे, और 2 जो है वो 3 के प्लेस पे चले आएगा, और यहाँ पे 4 आ गया एज इट इज़ सेम वे। तो हमें यहाँ पे ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है। अब हम बी का मैट्रिक्स निकालेंगे। सो बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, -1 और यहाँ पे 2। तो बी का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 2 एज इट इज़ होगा, -1 ये प्लेस पे आ जाएगा, तो ये -1 आ गया, और यह यहाँ पर जाकर के ये 3 हो जाएगा, और ये 2। तो अभी हमें यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स मिल गए हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे। सो a पावर t प्लस b पावर t यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसे हम ऐड करते हैं। 1, 3, 2, 4 प्लस 2, -1, 3 और ये 2। सो 1 प्लस 2 यह हो जाएगा आपका 3, 3 प्लस -1, यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। सो 3 -1 तो यह होता है 2, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 2, 5, 6, और ये जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स हमें मिल रहा है ऐड करने के बाद, इसके भी एलिमेंट्स सेम है 3, 2, 5, 6। तो यानी कि जब हम इन दोनों के राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है कि यह दोनों सेम है, तो इस वजह से इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वेरीफाइड, और ये हमें यहाँ पे मिल रहा है फ्रॉम 1 एंड। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का टॉपिक भी है, और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपलेस्ट हैं। जस्ट आपको यहाँ पे जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो वहाँ पे आपको केयरफुली इसको सॉल्व करना है। अगला एग्जांपल है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 2, 3, -1, 4 और बी मैट्रिक्स है 1, 3, 0, -1, फाइंड ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यह जो क्वेश्चन है वो विंटर 2015 में पूछा गया था। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल के उसे हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो है 2, 3, -1, 4, और इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि जो डायगोनल के प्लेस होते हैं वो एज इट इज़ होंगे, और यह जो नॉन डायगोनल के प्लेस हैं यानी कि -1 और या 3, यह दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 3 की जगह पे यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -1 की जगह पे यह 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमें यहाँ पे ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। और अब हम बी की तरफ बढ़ते हैं। तो यह है 1, 3, 0, -1, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे 1, और 3 की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाता है, और 0 की जगह पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 जो है वो एज इट इज़ होगा। तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गए हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो ए टी प्लस बी टी, ये 2, -1, 3, 4 प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 1, 0, 3, -1। सो 2 प्लस 1 तो यह हो जाता है 3, -1 प्लस 0 तो यह हो जाएगा सेम -1, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस -1, तो यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। सो 4 -1 तो यह होता है 3। तो इस तरह हमें जो यह पहला वैल्यू निकालना था वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब हम
सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे जो हमें यहाँ पे निकालना है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और यह है 2 माइनस 1 3 4 माइनस, और बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 1 0 3 माइनस 1। सो 2 माइनस 1 तो यह हो जाता है 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 3 तो यह हो जाता है 0, 4 माइनस माइनस 1 तो यहाँ पे यह माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे। सो 4 प्लस 1 तो यह होगा 5। तो इस तरह यह भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है और यह हमारा फाइनल आंसर है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इफ मैट्रिक्स ए है 2 1 माइनस 3 5 और बी मैट्रिक्स है 3 1 माइनस 1 0 2 1, वेरीफाई दैट ए इंटू बी इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यह हमें बेसिकली वेरीफाई करना है, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोजिशन का, और यह जो क्वेश्चन है विंटर 2013 और समर 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका जो कंडीशन है वो मैच करना होता है, तभी उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए इसे हम सबसे पहले चेक करेंगे। सो जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है 2/2 ऑर्डर, और बी का जो ऑर्डर है वो है 2 ऑर्डर, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, यह दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज इन दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहला कंडीशन। और इसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो होगा 2/3 ऑर्डर, यानी कि ए और बी का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो आइए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी 2 1 माइनस 3 5। तो यहाँ पे जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो बेसिक वेरिफिकेशन है वो आपको हमेशा याद रखना है, अदरवाइज वो सिली मिस्टेक्स में आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है और बी मैट्रिक्स लिखता हूँ 3 1 माइनस 1 0 2 1। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 3 यह हो जाएगा 6 प्लस -3 × 1 तो यह होता है -3, 1 × 3 3 प्लस 5 × 1 यह हो जाएगा 5। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। 2 × -1 यह हो जाएगा -2, -3 × 0 यानी कि 0 आ गया, और 1 × -1 तो यह -1 प्लस 5 × 0 यह हो जाएगा 0। सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। 2 × 2 तो यह हो जाएगा 4, -3 × 1 तो यह होता है -3, 1 × 2 ये 2 हो गया, और 5 × 1 तो यह हो जाता है 5। तो अभी आपने यहाँ पे देखा ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 3। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। सो 6 माइनस 3 तो ये हो जाता है 3, 3 प्लस 5 8, -2 प्लस 0 तो ये हो जाएगा -2, -1 प्लस 0 -1, 4 माइनस 3 1, 2 प्लस 5 7। तो हमें ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है वो है ऑड नंबर्स का, यानी कि पहले कैसा था कि 2/2 ऑर्डर का था, यहाँ पे यह 2/3 ऑर्डर है। जैसा कि नॉन डायगोनल्स को हम इंटरचेंज करते थे वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम लिखते हैं A11, दूसरा होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, और यहाँ पे यह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे यह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे यह सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो यह जो हमने जनरल प्लेसेस लिख दिए हैं मैट्रिक्स के, अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये जो 1 1 है वो सेम होगा, और यह 2 1 जो है वो चेंज होकर के 1 2 के प्लेस पे चले आएगा, और यहाँ पे यह 2 1 हो जाएगा, 2 2 सेम रहेगा। 1 3 जो है वो 3 1 के प्लेस पे, और यह 2 3 है ये चेंज हो जाएगा 3 2 के प्लेस पे। तो यह मैंने जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे किया है कि आपको यह समझ में आए कि हम 2/3 ऑर्डर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे हम निकालने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ए और बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 1 1 के प्लेस पे यह तो सेम रहेगा क्योंकि आई और जे सेम है, तो ये 3 एज इट इज़ हो गया है, राइट। अब जो 8 है यानी कि 2 1 का प्लेस यह चेंज हो जाएगा 1 2 के प्लेस पे, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये यहाँ पे आ गया। अब यह -2 यानी कि 1 2 का प्लेस चेंज हो जाएगा 2 1 के प्लेस पे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे -2 आ गया। अब यह -1 का हम देखेंगे 2 2 है तो यह सेम होगा क्योंकि यह डायगोनल में है, ओके। अब थर्ड कॉलम में जो है 1, इसका अर्लियर पोजीशन था 1 3 और यह चेंज हो जाएगा 3 1 के प्लेस पे, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और जो 7 है इसका पहले का प्लेस था 2 3 और यह चेंज हो जाएगा 3 2 पे, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब हमने निकाला तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज होकर के 3 × 2 में हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यह इंटरचेंज हो गए, तो 3 2 मिल गया। तो हमें यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड निकालना था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि B × A की तरफ। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि जो A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है इनका इंडिविजुअल ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पे जो 2 है वो एज इट इज़ होगा और 1 की जगह पे -3 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो यह जो नॉन डायगोनल के प्लेस है यह इंटरचेंज होते हैं, राइट। तो ये -3 की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा और 5 जो है वो डायगोनल है तो वो एज इट इज़ होगा। तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है हमें। अब हम बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे जो बी है उसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 3, यानी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे 3 × 2 के ऑर्डर में मिलेगा, राइट। तो 3 है तो 3 एज इट इज़ होगा। 1 यानी कि इसका जो प्लेस था वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम था, चेंज होकर के 1 2 में हो जाएगा, यानी कि
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 1 आ गया, 1 2 का प्लेस 2 1 की तरफ जाएगा, तो यहाँ -1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, -1 0, 2 2 का प्लेस एज इट इज़ होगा, तो यहाँ पे नो चेंज। उसके बाद आता है 2, इसका प्लेस था 1 3, चेंज होकर के 3 1 में हो जाएगा, ये 2 आ गया, और 1 2 3 का प्लेस 3 2 पे, तो यहाँ पे ये लास्ट जो बच रहा है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह हमें यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो बी टी इंटू ए टी, बी और टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो बी का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 2 का ऑर्डर है, और ए का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो हमें जो इनका प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 2 का। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3 -1 2 1 0 1, और यहाँ पे 2 -3 1 5, सो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 इंटू -3, तो ये होता है यहाँ पे -3, -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू -3, तो ये हो जाता है -3। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 5 5, -1 इंटू 1, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 5, ये 5 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 प्लस -3, यानी कि ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, सो 6 -3, तो ये हो जाता है 3, -2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएंगे, सो 4 -3 ये होता है 1, यहाँ पे 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8, -1 प्लस 0, तो ये -1 हो जाएगा, 2 प्लस 5 ये हो जाता है 7। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्सप्रेशन नंबर 1, यानी कि हमारा ये जो था A इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और बी टी इंटू ए टी, यह सेकेंड एक्सप्रेशन, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, 3 - 2 1, 3 - 2 1, 8 - 1 7, 8 - 1 7, तो इन दोनों के राइट हैंड साइड सेम होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस A इंटू बी और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी टी इंटू ए टी वेरीफाइड। यह थोड़ा दिखने में लेंदी सम दिख रहा है बट बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप है, आपको जस्ट मैट्रिक्स का बेसिक्स ध्यान रखना है सॉल्व करने के टाइम पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।